Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 4. In this lecture we will discuss a theorem. If f is a piecewise continuous on the interval 0 to infinity and of exponential order c, then Laplace of f of t exists for s greater than c. अगर एक फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस है 0 इन्फिनिटी इंटरवल में एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, सो इस फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट होगा. ये दो कंडीशंस गारंटी दे रहा है कि अगर फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी हो, सो इसका लाप्लास एग्जिस्ट होगा. अगर एक फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि इसका लाप्लास एग्जिस्ट होगा. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि लाप्लास एग्जिस्ट होगा. एक एग्जांपल के जरिए इसे डिस्कस करते हैं. इवैल्यूएट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 वेयर t greater or equal to 0 and less than 3 and f of t is equal to 2 for t greater or equal to 3. अब आप फंक्शन को देखिए. इस फंक्शन के दो पार्ट्स हैं. इस फंक्शन को 2 इंटरवल्स में डिफाइन किया गया है, एक 0 से 3 तक और दूसरा 3 से इन्फिनिटी तक. अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शंस दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका लाप्लास एग्जिस्ट होगा. लाप्लास भी फाइंड करते हैं और ये कंडीशन भी डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन इज पीसवाइज कंटिन्यूअस. तो आप फंक्शन के ग्राफ को देखिए. फंक्शन 0 से 3 तक इस इंटरवल में ये फंक्शन 0 दे रहा है. तो आप 0 से 3 तक यहां 0 पे लाइन ड्रा करें तो ये इसका ग्राफ हुआ 0 व 3 इंटरवल में. अब फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 3 ये फंक्शन 2 दे रहा है. 3 पे ये 2 दे रहा है, 4 पे 2 दे रहा है. यानी यहां से 3 से अप टू इन्फिनिटी तक ये कांस्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 2 दे रहा है. तो आप देखिए फंक्शन एज अ होल 0 से इन्फिनिटी तक एज अ होल कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल में, बल्कि 0 से 3 तक कंटिन्यूअस है, फिर यहां जंप है और 3 से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस है. सो इसका मतलब है कि फंक्शन इज पीसवाइज कंटिन्यूअस. फंक्शन एज अ होल कंटिन्यूअस नहीं है 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहां 3 पे जंप है. 0 से 3 तक कंटिन्यूअस है, फिर 3 से इन्फिनिटी तक. तो इसका मतलब है पीसवाइज कंटिन्यूअस है, 2 पीसेस में कंटिन्यूअस है. सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड, f इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. देखते हैं कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है या नहीं. ग्राफ पे गौर करें. ये ग्राफ है e पावर t का. e t एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये है और फंक्शन का ग्राफ देखिए. हर वैल्यू पे t के हर वैल्यू पे स्मॉल t के हर वैल्यू पे ये फंक्शन इससे लेस वैल्यू दे रहा है. सो एब्सोल्यूट वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज f ऑफ t इज लेसर इक्वल टू MECT. ये कंडीशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t सेटिस्फाई कर रहा है. सो इसका मतलब है कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी है.
अब अगर ये दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो गारंटी से हम कह सकते हैं कि ये इस फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट होगा। अब फाइंड करते हैं लाप्लास। लाप्लास ऑफ दिस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डेफिनेशन ऑफ लाप्लास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब इस एफ ऑफ टी की जगह आप ये फंक्शन पुट करें, मगर ये फंक्शन 2 पीसीज में है, तो इस तरह लिखेंगे कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 e माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह आप 0 पुट करें क्योंकि फंक्शन 0 दे रहा है इस 0-3 इंटरवल में, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी, और फंक्शन एफ ऑफ टी की जगह आप 2 पुट करें एन डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, सो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर लिख दें, बाहर लिख दिया। अब इसका आप e माइनस एस टी का आप इंटीग्रल ले लें, सो e माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस इसका इंटीग्रल आएगा, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। नाउ 2 माइनस 2 बाई एस, और इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट से e माइनस इन्फिनिटी आएगा, एंड माइनस आप t की जगह माइनस 3 पुट करें तो ये आएगा e पावर माइनस 3s। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा माइनस 2 बाई एस, 0 से e माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर है, माइनस e माइनस 3s, दिस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 2e माइनस 3s डिवाइड बाई s, वेयर s इज ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब है कि फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस थ्योरम में हमने ये एग्जांपल के जरिए प्रूव किया कि अगर एक फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो इसका लाप्लास एग्जिस्ट करेगा। अब एक दूसरा थ्योरम डिस्कस करते हैं। दिस नेक्स्ट थ्योरम shows that not every arbitrary function of s is a Laplace transform of a piecewise continuous function of exponential order. देखिए, next theorem shows that not every arbitrary function of s is a Laplace transform as a result मेरे अपनी तरफ से डाल दिया समझने के लिए of a piecewise continuous function of exponential order। इस थ्योरम का मतलब है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लाप्लास आपने फाइंड किया ये जरूरी नहीं है कि ये पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाली कंडीशन की वजह से ये लाप्लास आया। यानी नॉट एवरी आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ s इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। देखिए, अगर एक फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी हो तो जरूरी है कि इसका लाप्लास एग्जिस्ट होगा। मगर कन्वर्सली आप इस तरह नहीं कह सकते, अगर एक लाप्लास एग्जिस्ट है तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये पीसवाइज कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की वजह से है। अगर एक फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट है तो ये पीसवाइज कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के अलावा भी फंक्शन हो सकते हैं जिसका लाप्लास एग्जिस्ट हो। मगर ये दो कंडीशन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पीसवाइज कंटिन्यूअस ये आपको गारंटी देगा कि लाप्लास होगा।
अब देखिए इस थ्योरम को, if is piecewise continuous on zero infinity and of exponential order and f of s is equal to Laplace of f of t, then limit s tends to infinity f of s is equal to 0. अगर एक फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है और एक्सपोनेंशियल आर्डर का भी है, तो जब आप इसमें s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं लाप्लास में, तो आपके पास 0 आ जाएगा। जिस तरह हमने एग्जांपल पहले डिस्कस किया, एक फंक्शन का जिसका लाप्लास आया 2/s e पावर -3s। सो अगर आप इसमें अब लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें इस रिजल्ट में, इस लाप्लास में, तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल आर्डर और पीसवाइज कंटिन्यूअस है। मतलब ये है, अगर एक फंक्शन में आपने s टेंस टू इन्फिनिटी पुट किया और इसने 0 दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस था और एक्सपोनेंशियल आर्डर का था। अब अगर आपने s पुट किया अनदर फंक्शन में, अनदर लाप्लास में, s टेंस टू इन्फिनिटी पुट किया और आपके पास 0 नहीं आया, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये लाप्लास नहीं है। ये लाप्लास होगा, मगर ये एक्सपोनेंशियल आर्डर और पीस वाइज कंटिन्यूअस से नहीं आया होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, f1 of s is equal to 1, f2 of s is equal to 1 और s plus 1 are not Laplace of piecewise continuous and of exponential order। ये लाप्लासेस है, दोनों लाप्लासेस है, मगर ये पीसवाइज कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल आर्डर वाले कंडीशन से नहीं आए। एज f1s goes to 0, f1s does not goes to 0 and f2s does not goes to 0, s tends to infinity। अगर s इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये दोनों फंक्शन चेक करें आप, 0 को नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पीस वाइज कंटिन्यूअस नहीं है और एक्सपोनेंशियल आर्डर के नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। लाप्लासेस है, because you cannot conclude that f1 and f2 are not Laplace transform। इससे अगर ये 0 को नहीं जा रहे हैं तो इससे आप ये नतीजा नहीं अखज़ कर सकते कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है। Another example, f of t is equal to t power -1 over t is equal to 1 over t square root is not piecewise continuous but its Laplace exists, because ये एक फंक्शन है जो piecewise continuous नहीं है और इसका लाप्लास एग्जिस्ट है। तो इस थ्योरम का इसका समरी ये है, अगर एक फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल आर्डर का भी है, और इसका जो हम लाप्लास फाइंड करें, ये इसका लाप्लास गारंटी से होगा, एग्जिस्ट होगा, जब लाप्लास आप फाइंड करें और इसमें आप s टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करें तो ये 0 देगा। अब अगर इसके अलावा आपके पास सिर्फ लाप्लास मौजूद है और आप इसमें s टेंस टू 0 इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं और ये 0 नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाप्लास नहीं है, ये लाप्लास है, मगर ये इसका जिस फंक्शन का आपने लाप्लास फाइंड किया है, ये जिस फंक्शन का लाप्लास है वो फंक्शन असल में पीस वाइज कंटिन्यूअस नहीं था और एक्सपोनेंशियल आर्डर का नहीं था, इसलिए s टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 नहीं दे रहा। आप ये डिसाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते अगर s टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 नहीं दे रहा कि ये लाप्लास नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।